सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के मेंस एग्जाम जो है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। सिविल लॉ 1 और सिविल लॉ 2 के लॉ के पेपर्स का जो हमारा रिव्यू था, जो फीडबैक था, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ आज जो बात होगी वो होगी क्रिमिनल लॉ के पेपर पे। जहां तक हिमाचल का क्रिमिनल लॉ का पेपर है, वो हमेशा से एक डॉन्टिंग टास्क जरूर रहता है एस्पिरेंट्स के लिए। रीजन उसका ये है क्योंकि एग्जाम लेंदी रहता है, तो पेपर को अटेम्प्ट करना अपने आप में चैलेंजिंग है। बाकी हर बार क्योंकि पेपर के पैटर्न्स में चेंजेस होते रहते हैं हिमाचल में, उसको ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स को तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इस बार का जो मेंस का एग्जाम क्रिमिनल लॉ का जो रहा, वो ऑल टुगेदर पहले के पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट रहा। क्या डिफरेंस है वो आगे जैसे जैसे मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा वहां पे आपको सारी क्लेरिफिकेशन मिलेगी। लेकिन जहां तक पेपर के पैटर्न की बात है या इस बार कैसा एग्जाम रहा, तो जो जर्नल रिव्यू हम लोग कहेंगे तो वो कहेंगे कि ये इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में रहा है। एज फार एज लेंदी पेपर था या नहीं था, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि सर इस बार पेपर कैसा था। तो इस बार जो नॉर्मल इस बार जो पहले जो हमारे पेपर्स हुआ करते थे उसके कंपैरेटिवली इस बार थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड पेपर रहा है। टाइम पे कंप्लीट कुछ बच्चों का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ। चलिए बात करते हैं इस बार के हिमाचल प्रदेश के मेंस एग्जाम में क्रिमिनल लॉ पेपर जो है वो कैसा रहा, और एक एक करके क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सिमिलरली माइनर लॉ में क्या वेटेज रही है, माइनर लॉ के जितने भी क्वेश्चन थे वो किस तरीके से इस बार पूछे गए, वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आप इस बार देखोगे कि माइनर लॉ जो है वो मैंडेटरी क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो माइनर लॉ का रहा है। एक एक करके शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बार के जो क्वेश्चंस थे क्रिमिनल लॉ में वो किस तरह के पूछे गए हैं। जैसे कि जो इंस्ट्रक्शंस थी उसमें लिखा हुआ था 8 क्वेश्चंस आर देयर, पार्ट ए इज कंपल्सरी, पार्ट बी में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए बिना जो है पेपर अटेम्प्ट कर दिया जाए तो कभी कभी मार्क्स में जो है वो प्रॉब्लम आती है। आंसर्स जो भी आप लिखेंगे प्रॉपर सीक्वेंस में जो पार्ट्स हैं वो आपको रखने हैं, कॉन्टिन्यूशन में रखने हैं। और एज फार एज पार्ट ए इज कंसर्न, तो पहला जो क्वेश्चन था वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड था। सीआरपीसी का क्वेश्चन है, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन एंड नॉट अ राइट। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन सच केसेस and whether it can be subject to conditions with reference to relevant provisions। अब जितने भी बच्चों ने मेंस का एग्जाम इस बार अटेम्प्ट किया है या जो लोग आने वाले समय में एचपीजीएस को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों को जैसे मैं यहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में इट इज 10 मार्क्स क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है बेल is not a matter of right, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, रेदर इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो सबसे पहला आंसर जो है वो इस पॉइंट का आपको देना था, जिसमें सेक्शन 437 और 439 की रेफरेंस सीआरपीसी के जो हैं उनकी आपको देनी थी। सब्सिक्वेंटली इट इज रिटन डिस्कस द प्रोसीजर फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन सच केसेस। तो व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ द एप्लीकेशन इज टू बी मूव्ड, इफ द एक्यूज्ड इज ऑलरेडी अरेस्टेड हाउ ही कैन मेक एन एप्लीकेशन। तो उसका सारा प्रोसीजर पूछा जा रहा है। तो इस पार्ट को अलग से आपको आंसर करना है। एंड वेदर इट कैन बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस, तो क्या कंडीशंस इंपोज की जा सकती हैं। 437 सबसेक्शन 3 के अंदर सीआरपीसी में कंडीशंस की बात है, वो आपको लिखना था, एंड विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन। तो ये सारी चीजें आपके आंसर में अगर हैं तो आपका आंसर बेहतर है। अगर कहीं से भी आपने किसी एरिया को स्किप कर दिया है, सही से आंसर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में कॉम्प्रोमाइज होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर सेंटेंसिंग इन केसेस ऑफ कन्विक्शन फॉर सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। तो जब एक ही ट्रायल में मल्टीपल ऑफेंसेस का ट्रायल जब चलता है और एक साथ अलग अलग अपराधों के लिए जो आरोप सेट हुए थे, जो चार्जेस फ्रेम हुए थे, उसको लेके जो है कन्विक्शन अगर लेट सपोज हुआ है तो कैसे सजा जो है वो दी जा सकती है। प्रोसीजर ऑफ सेंटेंसिंग ऑफ इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, तो आपके सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 31 से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ये रहा। इसके साथ साथ ऑल्सो स्टेट द लिमिट्स ऑन द मजिस्ट्रेट्स पावर फॉर इंप्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। तो अगर डिफॉल्ट ऑफ फाइन है तो मजिस्ट्रेट कितनी इंप्रिजनमेंट जो है उसके लिए दे सकते हैं। तो इसका आंसर आपको आईपीसी और सीआरपीसी को कोरिलेट करके जो है वो देना था। अगर आपने इस तरह से आंसर दिया तो डेफिनेटली आपका आंसर बेहतर आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन एक्स हैज बीन किडनैप्ड फ्रॉम शिमला एंड फाउंड इन मेरठ, which courts have jurisdiction to try the case, refer to CRPC।
प्रोविजंस एंड 200 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास जुरिस्डिक्शन को लेके जो प्रोविजंस हैं सेक्शन नंबर 177 से लेके 189 सीआरपीसी तक, उसमें स्पेसिफिक सेक्शन हमारे पास है जो किडनैपिंग से रिलेट करता है, उसकी रेफरेंस में आपको ये आंसर जो था ये देना था, और दोनों जगह की जुरिस्डिक्शन जो है वो इस केस में बनेगी। सो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, अब आप इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे मेंबर्स के लिए वो पूरे वीडियोस जो हैं वो आ जाएंगे, तो सिविल 1, सिविल 2 एंड क्रिमिनल तीनों पेपर्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्दी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। अ कन्फेशन रिकॉर्डेड इन ओपन कोर्ट बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, द एक्यूज चैलेंजेस इट्स वैलिडिटी ड्यूरिंग द ट्रायल, डिसाइड। नाउ द पॉइंट इज कि जुडिशियल कन्फेशंस रिकॉर्ड करने की पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के पास है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास नहीं है। तो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, कन्फेशनल स्टेटमेंट, तो दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो आपको जो आंसर है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के तरीके से यहाँ पे देना था, एंड जो वैलिडिटी उसकी चैलेंज की गई है, सो डेफिनेटली इट इज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, तो वो प्रूव हो सकता है, लेकिन उसको आप जुडिशियल कन्फेशन जो 164 के अंदर रिकॉर्ड होता है उसका दर्जा नहीं दे पाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्टर ए इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन एंड सेंटेंस टू 2 months इंप्रिजनमेंट, कैन ही फाइल अपील बिफोर द हाई कोर्ट, एडवाइस। तो यहाँ पे एडवाइस पूछी जा रही है आप लोगों को, जो अपील से रिलेटेड प्रोविजंस हैं 372 ऑनवर्ड्स, वहां पे इसको लेके स्पेसिफिक प्रोविजन हमारे पास है कि अगर 2 महीने तक की सजा जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी केस में दी है तो उससे अपील जाता है या नहीं जाता है। अगेन आई एम सेइंग डिटेल्ड सॉल्यूशन अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे प्रोविजन, सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस की बात अलग से की जाएगी। जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और A+ लॉ अकेडमी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी पिछले 9 ईयर से हम लोग जो है जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करवा रहे हैं। सो जितने भी कैंडिडेट्स आने वाले समय में जुडिशियल एग्जाम्स को तैयार करना चाहते हैं, उसकी जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे आगे आने वाले बैचेस के लिए भी इनरोल हो सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आईपीसी से रिलेटेड है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अ वेपन ऑफ प्रोटेक्शन एंड नॉट ऑफ एग्रेशन। व्हेन डज द राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ, रेफर टू द रेलेवेंट लॉज एंड केसेस। अब ये जितने भी क्वेश्चन मैंने भी सीआरपीसी के भी कहे या ये जो आईपीसी का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस पहले ही हमारे जो मॉक पेपर्स चल रहे थे उसमें कर लिए थे। और ये जो केस है दैट इज प्राइवेट डिफेंस इज अ वेपन ऑफ प्रोटेक्शन एंड नॉट ऑफ एग्रेशन। सो ये सारी चीजें जो हैं आईपीसी से सेक्शन 96 और सेक्शन 100 का कोरिलेशन जो है वो यहाँ पे आपको देना था। अगला जो सवाल है इसमें 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड बी में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। तो पहले आप लोगों को डेफिनेशन बताना था दोनों का, और उसके बाद डिफरेंशिया क्रिएट करना था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आपने 3 से 4 डिफरेंसेस लिखे हैं सो इट इज गुड इनफ। डेफिनेशन के साथ 5 डिफरेंस लिखे हैं तो बहुत अच्छा है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, A, B, C, D जॉइंटली अटैक्ड X, D molest X daughter and B steals watch while retreating, for what they will be liable। सो यहाँ पे क्योंकि 4 लोगों ने X के ऊपर अटैक किया है, चारों लोग अटैक के लिए लायबल हो जाएंगे, लेकिन डी ने मोलेस्ट किया है, डी उसके लिए अलग से लायबल होगा, और बी ने क्योंकि वॉच चोरी की है तो वो उसके लिए अलग से लायबल होगा, बिकॉज वो उनके कॉमन इंटेंशन का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी 2 का सी, ए इज माइनर गर्ल इन द कस्टडी ऑफ हर मदर, हर फादर एक्स डिसीव्स हर एंड कीप्स हर विद हिम, व्हाट ऑफेंस एक्स हैड कमिटेड। तो ये यहाँ पे अ माइनर गर्ल इज इन द कस्टडी ऑफ हर मदर, हर फादर एक्स डिसीव्स हर एंड कीप्स हर इन कस्टडी विद हिम। तो क्या यहाँ पे एब्डक्शन का चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, या किडनैपिंग का चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, उससे रिलेटेड ये सवाल है। फर्दर जो क्वेश्चन नंबर डी है इसका, दैट इज एक्सप्लेन द लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर स्टोरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग लिक्वर अंडर द हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट, व्हेन सच लाइसेंस बी सस्पेंडेड और कैंसल्ड। तो ये देखिए मैंडेटरी पोर्शन में अब माइनर लॉ जो है वो पूछा जा रहा है, एचपी एक्साइज एक्ट से रिलेटेड जो सवाल है वो इस बार आया है। फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट बी में देयर वाज ओनली 3 क्वेश्चंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी अटेम्प्टेड। तो जिसमें पहला सवाल है related to POCSO, critically analyze the effectiveness and implementation of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 with recent judgment। तो मैंने आप लोगों को YouTube के माध्यम से भी, अदरवाइज भी हमारे फाउंडेशन कोर्सेज में भी, और उसके सारे नोट्स भी हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिए थे। पॉक्सो और जितने भी माइनर लॉज हैं उनके सारी जजमेंट्स हमने दी थी, तो उसी के बेसिस पे ये आंसर चलेगा।
अगला जो क्वेश्चन है ये भी हमने अपने मॉक्स में कवर कर लिया था। डिस्कस द चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर अंडर पॉक्सो फॉर रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। तो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर को लेके मॉक्स के अंदर हमने डेफिनेटली सवाल डाले थे और उसमें से भी एक सवाल जो है इस बार देखने को मिल गया है। अगला क्वेश्चन जो थर्ड का सी है, भूषण एंड फ्रेंड ट्रेसपास इनटू खीरगंगा नेशनल पार्क, कलेक्ट वुड एंड रोस्ट अ रैबिट, what offense under the Indian Forest Act have been committed and define the protected forest as per the Indian Forest Act 1927। तो ये एक सवाल है जो अगेन माइनर लॉ से रिलेटेड है, आपको फॉरेस्ट एक्ट से रिलेटेड सवाल पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, arrest result in loss of liberty, discuss the safeguards available to the arrested person under CRPC and relevant cases। तो इसमें मैंने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, ये जितनी भी नई जजमेंट्स थी और भी बहुत सारी जजमेंट्स मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस की हैं, तो उन सारे ही जजमेंट्स को लेके ये सवाल पूछा गया विच इज बेसिकली रिलेटेड विद द अरेस्ट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ लिबर्टी। अगला जो सवाल है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड है। ये सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफाइन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, डिस्टिंग्विश द टू एंड एक्सप्लेन देयर राइट्स। तो 10 नंबर का ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है। डिस्कस कल्पेबिलिटी फॉर डिसऑनर ऑफ चेक एंड कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इजी सवाल है, कोई टेक्निकलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई स्टील फ्रॉम अ शॉप, व्हेन कॉट बाय जेड दे हिट हिम विद अ स्टिक, व्हाट ऑफेंस दे हैड कमिटेड। तो दोनों लोग चोरी कर रहे हैं और जब उनको रोका गया तो उन्होंने जेड के ऊपर अटैक किया है। सो यहाँ पे क्या थेफ्ट का चार्ज रहेगा या आप इसको रॉबरी में लेके जाएंगे, ये एग्जामिनर जो है ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है, एक्स इज 10 years old सर्वेंट स्टील्स अ बुक वर्थ ₹1500, सेल्स इट टू वाई फॉर ₹500, बोथ आर ट्राइड फॉर थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली, डिसाइड। तो यहाँ पे जो वाई है उसकी एज 20 साल है, एक्स नाम का व्यक्ति जो है उसकी उम्र 10 साल है, तो दोनों की लाइबिलिटी जो है वो देखनी है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा जर्नल एक्सेप्शंस के रूल्स के साथ, इसको अप्लाई करना है कि अगर कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 7 ईयर से ज्यादा है, 12 साल से कम है, तो उसके लिए लाइबिलिटी आप कैसे फिक्स करोगे, क्या उसको एक्सेप्शन का बेनिफिट दोगे और दूसरे व्यक्ति को लाइबिल आप कैसे बनाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग द ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये सवाल भी मैंने मॉक्स में ऑलरेडी डाला था, वहां से भी ये चीजें देखने को मिली हैं और पहले भी पास्ट ईयर्स में भी ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एनुमरेट द एंड एक्सप्लेन द ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स अंडर एचपी एक्साइज एक्ट 2011। वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 39 से रिलेटेड सवाल है और उसके साथ जो रिमेनिंग आगे के जो हमारे सेक्शन है पेनल्टी से रिलेटेड वो भी यहाँ पे पूछे गए हैं, तो ब्रीफ में आंसर लिखना था। अगला सवाल है, एक्सप्लेन एंड अपील एंड रिवीजन प्रोसीजर प्रोविजंस अंडर द एचपी एक्साइज एक्ट। इजी क्वेश्चन। अगला जो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो सीआरपीसी से रिलेटेड है। मिस्टर ए एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉसिबल ब्रीच ऑफ पीस अंडर बाय एक्स, कैन ही इशू शो कॉज नोटिस टू एक्स फॉर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर पीस अंडर सीआरपीसी। डेफिनेटली ये सेक्शन इसे 106 से लेके 110 तक इंपॉर्टेंट एरिया रहता है, वहां से ये सवाल पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, When can a court order compensation for victim? Critically examine the victim compensation scheme in India। तो 357 से रिलेटेड सीआरपीसी से ये सवाल है, मैंने पहले भी कहा था यहाँ से सवाल आने की संभावना ज्यादा रहेगी और इस बार आए भी हैं। अगला क्वेश्चन साइबर क्राइम से रिलेटेड है। डिस्कस द प्रेवलेंस ऑफ साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इन द डिजिटल एरा विद लीगल प्रोविजंस एंड केस लॉज। तो हम लोगों ने जो डिटेल्ड क्लासेस, जो क्रैश कोर्स हमने कंडक्ट किया था और जो हमारा माइनर लॉ का कंप्लीट कोर्स हिमाचल को लेके स्पेसिफिकली हम लेके आते हैं, उसमें सारे ही टॉपिक्स जो हैं, चाहे वो साइबर क्राइम्स हो, जुडिशियल सेंसिटिविटी हो, पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपका, पीएनडीटी एक्ट है, ये सारे ही सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर चुके थे। तो वहां से अगेन साइबर क्राइम से रिलेटेड सवाल आया है और मैंने उन टॉपिक्स में बहुत डिटेल हम लोगों ने जजमेंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जिनको माइनर का वो कोर्स एक्सेस करना है, जो आने वाले समय में हिमाचल का पेपर देना चाहते हैं, वो उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे आपको वो कोर्स मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगला जो सवाल है, डिस्कस द रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट अंडर द पीएनडीटी एक्ट, ऑल्सो मेंशन द पेनल्टीज फॉर अनलॉफुल एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये जो आपका सेक्शन नंबर 23 से रिलेटेड सेक्शन 22-23, ये जो प्रोविजंस पीएनडीटी एक्ट के अंदर है, वहां से ये सवाल पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन, अभी हमारा पीएनडीटी की क्लासेस चल भी रही थी तो वहां पे भी हमने रिसेंटली ये सारा एरिया जो है ये खत्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का जो ए पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर आफ्टर सेशन कोर्ट पासिस डेथ सेंटेंस, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द एक्यूज्ड। तो डेथ सेंटेंस पास होने के बाद डेथ वारंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, हाई कोर्ट से कैसे कंफर्मेशन होगा, 366, 368, 4 एटसेट्रा, वो सारे प्रोविजन सीआरपीसी के यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं।
इसके साथ साथ अगला जो सवाल है दैट इज फ्रॉम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट वांट्स टू डिक्लेयर एन एरिया सेंचुरी एक्स एज ए नेशनल पार्क, व्हाट इज द प्रोसीजर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो कैसे किसी भी सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जाता है, उसको लेके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन है, उसको लेके पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं, 5 मार्क का एक शॉर्ट नोट है, 100 वर्ड्स में लिखना है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक्सटॉर्शन, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट का डिफरेंस एंड डाउरी डेथ। नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, फ्लैट एरिया है, इजी क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, इसमें पहला पार्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से रिलेटेड, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो जेजे एक्ट से रिलेटेड एक सवाल। अगला सवाल जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज प्रोहिबिटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट, डिस्कस अलॉन्ग विद एग्जाम्पशंस। तो देयर आर सर्टेन एग्जाम्पशंस व्हिच आर देयर इन वाइल्ड लाइफ एक्ट, उससे रिलेटेड ये सवाल जो है इस बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन अगेन जो हमारे बैंगलोर कोड ऑफ कंडक्ट हैं फॉर द जजेस, उसको लेके सवाल है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। जितने भी कैंडिडेट्स ने मेरे पास मॉक पेपर्स दिए हैं, आप सभी लोग जानते हैं इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी मॉक्स में कवर कर लिए थे, वैसे वैसे ही सवाल आए हैं, कुछ डायरेक्टली आए हैं, कुछ इनडायरेक्ट आए हैं, लेकिन टॉपिक्स लगभग हम सारे कवर कर चुके थे। और जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी हम लोगों ने कवर किया था, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर देयर इन द क्रिमिनल लॉ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो हमने टच ना किया हो। और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पास एनरोल्ड थे, चाहे वो फाउंडेशन के बच्चे हों, टेस्ट सीरीज के हों या क्रैश कोर्सेज के कैंडिडेट्स हों, आप सभी लोगों ने इन सारे टॉपिक्स पे लगभग आंसर लिखे थे। जो चैलेंज थोड़ा बहुत था वो लेंथ को लेके, अटेम्प्टेशन को लेके था, लेकिन इस बार मैं ये नहीं समझता हूँ कि क्रिमिनल लॉ का पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो सकता था। इट वॉज क्वाइट पॉसिबल कि इसको आप पूरा अटेम्प्ट कर पाएँ। और पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में है, डिफिकल्ट नहीं है। और डेफिनेटली क्योंकि माइनर लॉ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस बार प्ले किया है, हर सवाल में माइनर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं और आईपीसी और सीआरपीसी को भी मिक्सचर में लेके चल रहे हैं। तो ये आने वाले समय में जो अब नेक्स्ट नोटिफिकेशंस आएंगी हिमाचल की, उसको लेके आप लोगों को ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश के अगले अपकमिंग एग्जाम्स जो अब होंगे, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, उसको लेके भी हम लोग बहुत जल्दी अब एक नया टेस्ट सीरीज जो है, नया टेस्ट राउंड शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो उसको लेके भी अब जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, आने वाले समय में हिमाचल के लिए इनरोल होना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं आपको दे देता हूं, इट इज 8894176736। किसी भी व्यक्ति को हिमाचल को लेके कोई भी ऐसी इंक्वायरी है, कोई भी किसी भी तरीके से आप कोर्स करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। बाकी जो है एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इन पेपर्स के डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी आप लोगों को मिलेंगे हमारे यूट्यूब के चैनल पे ही। जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जो हमारे चैनल को ज्वाइन करेंगे, आप लोगों को उस वीडियो को देखने की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस इस बार हमें जो देखने को मिले क्रिमिनल लॉ में, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगला जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हिंदी के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर इस बार डाइसी रहा है। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा है। और इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए।